से लेकर हम 10 आयत तक यहाँ पर देखते हैं। खुदा के वचन में ऐसे लिखा, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के आगमन से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन। आज यहाँ से बोलने का टॉपिक यानी कि शीर्षक देना चाहता हूँ, धीरज से प्रार्थना करना। धीरज रख के हम प्रार्थना करना, ये आज मेरा बोलने का टॉपिक है कि धीरज से हमें प्रार्थना करना। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें एक धीरज रखकर मसीह जीवन में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कितनी दफ़ा हम बहुत ही मसीह में तो हैं, पर बहुत जल्दी हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि काम हो जाए। लेकिन प्रभु ने ये बात हमें बताई गई है कि हमारी ज़िंदगी में, मसीह में हमें प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, धीरज धरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया, जिस प्रकार से जब एक किसान खेती लगाता है, वो पहले खेत को ट्रैक्टर से जोतेगा, फिर बीज डालेगा, फिर बीज बड़ा होने का इंतजार करेगा, उसके बाद में वो उसको काटता है। और ये एकदम नहीं होता है। कम से कम इस फसल को भी तैयार होने में, बना करने में भी कम से कम 6 महीने तो लगता है। 6 महीने लगता है। इस प्रकार से हमारी जिंदगी में हम बहुत दफा सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में एकदम काम हो जाए, लेकिन एकदम काम हमें जो है ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम खुदा में इंतजार करें, खुदा की प्रतीक्षा करें, खुदा की बाट जोतते रहें परमेश्वर की, तब हम उस मसीह में जब हम धीरज धरते हैं तो हमारी जिंदगी में तब काम होता है। हमने अय्यूब का कहानी तो सुना ही होगा। अय्यूब का कहानी परमेश्वर ने बहुत धीरज धरने वालों को कहा है। ये आप इसी का 5 का हम 11 में देखें तो परमेश्वर का वचन में लिखा, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के विषय में, अय्यूब के धीरज धरने के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है वो भी जान लिया है। यानी कि अय्यूब की जिंदगी में हम देखें तो एक बहुत बड़ी घटना घटी गई और बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं मचाया। उसने बड़े प्यार के साथ, बड़े धीरज के साथ में जो है उस खुदा के साथ में बना रहा है। लोगों ने उसको बोला, अभी उसको बुरा वाला बोल। जब हम देखें तो याकूब अय्यूब का किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 7 आयत से लेकर 10 आयत तक वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। लोगों ने बोला कि अभी तू उसको छोड़ दे। अय्यूब के जिंदगी में सिर की चोटी से लेकर पैरों के तलवे तक बीमारी से भरा हुआ था और उसका जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजर रहा था, लेकिन अपने मुंह से उस खुदाबंद के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। उसने धीरज रखकर प्रार्थना करता रहा और अंतिम में उसकी प्रार्थना का जो उत्तर मिला है वह बहुत ही ब्लेसिंग वाला उत्तर मिला गया है, बहुत आशीष वाला उत्तर दिया गया परमेश्वर ने। ऐसा उत्तर हम सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा बीमारी कोई नहीं चाहता है। तो अगर हम ऐसी आशीष चाहते हैं, ऐसा हमारी जिंदगी में ऐसा उत्तर चाहते हैं, तो हम खुदा की बाट जोतते रहना है, उस खुदा में हमें धीरज धरना है। इसलिए दुख आने से भी, परेशानी आने में भी हमें उस खुदा में धीरज धरे हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर कायम रहना है। और खुदा का वचन में हम देखें 2 पीटर जो कि 2 पत्रुस अध्याय 3 आयत 9 में
खुदा का वाणी में ऐसे लिखा 9 में, और उसका दूसरा पत्रुस 3 अध्याय आयत 9 में खुदा का वचन में ऐसे लिखा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर जो है हमारे विषय में उसने जो प्रतिज्ञा करता है उसके विषय में वो देर नहीं करता है, और बहुत सारे जैसे लोग समझते हैं, लेकिन धीरज धरता है, और धीरज ऐसी धरता है कि कोई भी जन नाश ना हो, नष्ट ना हो, वरन सबको एक बार मौका मिले जीवन बचने का। इसलिए परमेश्वर यही चाहते हैं आज की सुबह हमें खुदा के वचन से कि हम मसीह में धीरज धरने वाले व्यक्ति बने। जब हम धीरज धरते हैं तो हम खुदा में एक अच्छा काम, हम खुदा में और बेहतरीन बढ़ते हैं। इसलिए खुदा का वचन हमें ये सिखाता है। और परमेश्वर का वचन में हम देखें तो खुदा का वचन लिखा गया रोमियो की किताब अध्याय 5, रोमियो की किताब अध्याय 5 और आयत हम वहां पर देख सकते हैं। अध्याय 5 का खुदा की वाणी में 3, यहाँ पर 3 से देखें तो 3 आयत में लिखा, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करके यह जान करके कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। ये खुदा का वचन में लिखा गया है परमेश्वर की वाणी में कि जब हम धीरज धरते हैं तो धीरज धर के हम एक जो है बेहतरीन वहां पर हम अपने आप को बना लेते हैं। हम अपने आप को, हम धीरज धरने से पहले हो सकता है कमजोर हो, लेकिन धीरज धरते धरते जब हम पक्के बन जाते हैं तो हम वहां से मसीह में एक परिपक्व बन जाते हैं। इसलिए आज की सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमें धीरज धरना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम अच्छा काम करें, अच्छे काम करने के लिए हमें धीरज धरें। और ये हम कितनी दफा सोचते हैं जब हम अच्छा काम नहीं करते लेकिन मसीह में हम धीरज धरते हैं, मसीह में तो धीरज धरते हैं लेकिन हम अच्छा काम नहीं करते, हम काम ही ऐसा बेकार काम करते हैं जो गुस्से खाने वाला काम करे, वो उसमें धीरज धरना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसने अच्छा काम करके जो मसीह में धीरज धरे हुए है वही धन्य लोग हैं। खुदा का वचन में हमें देखने के लिए मिलेगा 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20 में खुदा का वाणी में लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। इसलिए जो दुख उठाकर मसीह में धीरज, जैसे हम अय्यूब को देखें, अय्यूब ने इतना दुख उठाकर भी मसीह में धीरज धरे रखा, उसने बनाए रखा परमेश्वर में अपने आप को, ऐसा तो परमेश्वर में वो परमेश्वर को भाता है, वो व्यक्ति, वो उसका धीरज धरना मसीह को भाता है। इसलिए यदि हम अपराध करके, हम गुनाह करके हम कहें हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो बहुत धीरज धरे हुए मसीह में, और परमेश्वर हमारा न्याय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन खुदा का वचन में हम खुदा को भाने वाला काम करके ही हम धीरज धरें। यह आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आज की सुबह ये बातें लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मसीह में उसके जब तक आने तक मसीह के आने तक, आगमन तक जो है हमें धीरज धरे रहना है। जब तक हम मसीह ना आए हमें लेने के लिए, तो हमें उस खुदा में जुड़े रहना है, बने रहना है, और उसकी जो है प्रतिज्ञा के अनुसार हमें धीरज धरना है। ये खुदा का वचन से आज की सुबह आपको उत्साह करना चाहता हूँ। ये खुदावंत का वाणी है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।